नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ई स्टूडियो टीचिंग में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान में रीट की एडवर्टाइजमेंट आई है उसके बारे में। संशोधन कैंडिडेटों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्न संशोधन किए गए हैं। रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम जो 60% था, केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 36% अंक निर्धारित थे। रीट 2021 में रियायतें निम्नलिखित हैं, देख लें। सामान्य के लिए 60 और 60 पहले था, अब 2021 में 60 और 60। फिर एसटी के लिए नॉन टीएसपी 60, टीएसपी 36 और अब 55 और 36। इसी तरह से अनुसूचित जाति 80, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस 60, इधर 55। ईडब्ल्यूएस वालों को फ़ायदा है। उसके बाद समस्त श्रेणी के विधवा और परित्यक्ता महिलाएं, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक 60 थे पहले, अब 50। उसके बाद दिव्यांगजन जो है 60 थे पहले, अब 40। शहरिया जनजाति 60 थे पहले, अब 36 शहरिया क्षेत्र। रीट 2021 केवल लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक जो आई थी 13 नवंबर 2019 के द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान अनुसार कम से कम 50% अंकों सहित जो ग्रेजुएशन में स्नातक या पीजी तथा बीएड इस नोक्तर जो पीजी होता है योग्यताधारी कैंडिडेटों को शामिल होने का मौका दिया गया है। ठीक है, लेवल 2 का ये, अर्थात जिन कैंडिडेटों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यून प्राप्तांक हैं परंतु उनके पीजी में 50 से अधिक हैं, ये रीट 2021 में आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, और रीट 2017 में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा और विधवा तलाकशुदा को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के 5% की छूट थी। रीट 2021 में अति पिछड़ा, एमबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ा जो कैंडिडेट है को भी निर्धारित शैक्षिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक के अंकों में 5% की छूट दी गई है। उसके बाद वाणिज्य जैसे विषयों के कैंडिडेट को अब रीट से वंचित रखा गया था, जिसे संशोधित कर इस विषय को सामाजिक अध्ययन लेवल 2 में शामिल किया गया है। मतलब जो कॉमर्स वाले थे वो भी अप्लाई कर सकते हो। अध्यापक भर्ती में केवल लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। जैसे पहले की अनुपात था 70 और 30 अकादमिक था, वर्तमान में बदल दिया उसे। हम रीट में 90% जोड़ेंगे और अकादमिक 10। ठीक है, इस प्रकार से मेरिट बनेगी। पाठ्यक्रम में संशोधन, पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। पूर्व रीट परीक्षा में 2011 से बने पाठ्यक्रम में रीट का आयोजन किया जा रहा था, जबकि पाठ्य पुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा सकता है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के आधार पर करवाया गया है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के जो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधित टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। मतलब आपको राजस्थान का जो जीके है उसे पढ़ना पड़ेगा साथ में। बीएड योग्यताधारियों को लेवल 1L1 में शामिल नहीं किया गया। डीएलएड बीएलएड योग्यताधारियों के हित को में ध्यान रखते हुए बीएड को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो अच्छी बात है ये डीएलएड और बीएलएड वालों के लिए, क्योंकि बीएड योग्यताधारियों के पास जो लेवल 2 है, ग्रेड 2, ग्रेड 1 आदि के कई विकल्प मौजूद हैं। मतलब उनको टीजीटी और पीजीटी वो अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। कोविड-19 महामारी के विषय परिस्थितियों को देखते हुए रीट 2021 में सम्मिलित होने वाले कैंडिडेटों के लिए किसी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है। जो पहले चार्ज लेते थे वही चार्ज है। रीट 2017 के अनुरूप ही इसका चार्ज है। जो आप फर्स्ट स्टेज या फिर सेकंड स्टेज में अप्लाई करो तो 550
और यदि दोनों में कर रहे हो तो 750 फीस है। रीट 2021 के का प्रस्तावित कार्यक्रम निम्न अनुसार है। परीक्षा होगी 25 अप्रैल, मतलब आपके पास पूरे 3.5 महीने बाकी है, तो आराम से तैयारी करो। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आप 11 जनवरी से कर सकते हो और 8 फरवरी तक। उसके बाद चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करना है आपको 11 से लेकर 4 फरवरी तक। वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड 14 फरवरी से। और परीक्षा 25 अप्रैल, जैसे कि मैंने पहले बता रखा था। परीक्षा समय होगा जो स्तर द्वितीय 5 से लेकर 8, 10 से लेकर 12:30 बजे। और जो फर्स्ट लेवल है कक्षा फर्स्ट से लेकर 5, उनकी परीक्षा होगी 2:30 से 5 बजे तक। ठीक है, तो ये तो सारी इम्पोर्टेंट बातें रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी कुछ भी आपको क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, उसका आंसर ज़रूर दूंगा।